अरे वाह। पिछले ट्रेडिंग सेशन में बाजार ने जो पलटी मारी है ना, उसे देखकर तो शर्लॉक होम्स भी चकरा जाए। सुबह सुबह तो ऐसा लगा भाई खेल खत्म, सेलर्स की तो पार्टी चल रही है। लेकिन दोपहर होते होते कहानी में एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट आया कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तो चलिए आज जासूसी वाली टोपी पहनते हैं और इस मार्केट यू टर्न के केस की पूरी छानबीन करते हैं। और ये देखिए, मौका ए वारदात से मिला पहला और सबसे पक्का सुराग। निफ्टी की क्लोजिंग लगभग 24,150 पर। अरे ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो दिन के लो पॉइंट से एक शानदार कमबैक का ऐलान है। बाजार ने जो पलटवार किया है, मानना पड़ेगा, वो देखने लायक था। तो हुआ ये कि सुबह का शो पूरी तरह से सेलर्स के नाम था। मतलब ऐसा लग रहा था कि आज तो बाजार को नीचे खींच कर ही दम लेंगे। लेकिन फिर इंटरवल के बाद हुई असली हीरो की एंट्री। बायर्स ने ऐसा मोर्चा संभाला कि सेलर्स बस देखते रह गए और पूरी की पूरी बाजी ही पलट गई। भाई इसे कहते हैं असली वाला यू टर्न। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पलटवार के पीछे कौन से महारथी थे। चलो इनके गैंग का पर्दाफाश करते हैं। इस गैंग का लीडर था ऑटो सेक्टर, जो 3.7% की रॉकेट रफ्तार से भागा, और उसका राइट हैंड फाइनेंशियल सेक्टर पूरे 1.9% की बढ़त के साथ। सच कहूं तो इन्हीं दो ने मिलकर पूरे बाजार का मूड ही बदल दिया। कहानी तो बड़ी मजेदार है, लेकिन भाई एक जासूस को तो चाहिए होते हैं एकदम ठोस सबूत। और हमारे इस केस में सारे के सारे राज इन चार्ट्स की तिजोरी में बंद हैं। तो चलिए अब इन चार्ट से ही उगलवाते हैं कि इस तेजी के पीछे का असली सच क्या है। चलिए मामले की एकदम तह तक चलते हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो दो सबसे अहम इलाके हैं। बाईं तरफ है सहारा या कह लें सपोर्ट जोन, 23,940 से 24,000 के बीच। ये वो सेफ हाउस है जहां से बुल्स ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया। और दाईं तरफ है रुकावट यानी रेजिस्टेंस, 24,400 से 24,500 पर। ये वो दीवार है जिसे तोड़ना बुल्स का अगला मिशन है। अब बारी है चार्ट्स की खुफिया कोड लैंग्वेज को डीकोड करने की। इसे कहते हैं मैकडी क्रॉसओवर। अब आसान भाषा में समझें तो ये एक सीक्रेट इशारा है जो बताता है कि गेम किसके पाले में जा रहा है। और जानते हैं क्या मिला है? एक बुलिश क्रॉसओवर। मतलब हमारे मुखबिर ने कंफर्म कर दिया है कि कमान अब पूरी तरह से बुल्स के हाथ में आ चुकी है। अरे लेकिन रुकिए, सबूतों की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। आरएसआई पॉजिटिव जोन में है पर ओवरबॉट नहीं है। मतलब तेजी की गुंजाइश अभी और है। बढ़ने वाले शेयर गिरने वालों से ज्यादा थे, यह भी एक अच्छा साइन है। डेली चार्ट पर एक तगड़ी हरी कैंडल बनी है। और तो और प्राइस ने 50 पीरियड ईएमए का किला फिर से फतह कर लिया है। मतलब सारे सबूत चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि केस बुल्स के पक्ष में है। तो भाई जब केस इतना साफ है तो अब नजर डालते हैं उन मुख्य संदिग्धों पर जिन्होंने इस पूरी रैली की अगुवाई की। ये हैं वो 5 स्टॉक जो सोमवार को हमारे रडार पर सबसे ऊपर रहने वाले हैं। हमारी लिस्ट में पहला नाम ऑटो सेक्टर का शहंशाह मारुति सुजुकी। क्या कहना, इस रैली में इसने एक असली लीडर की तरह मोर्चा संभाला है। अब इसका गेम प्लान क्या है वो समझते हैं। देखिए, चलती गाड़ी में नहीं कूदना है। सही एंट्री के लिए एक छोटे से पुल बैक का इंतजार करना होगा, जहां स्टॉक थोड़ा सुस्ताने के लिए रुके। और हां, स्टॉप लॉस लगाना अनुशासन का पहला नियम है, जो हाल के स्विंग लो के ठीक नीचे रहेगा। टारगेट अगला रेजिस्टेंस जोन। सिंपल। हमारा दूसरा महारथी है फाइनेंशियल सेक्टर का बाहुबली, बजाज फाइनेंस। पिछले सेशन में टॉप गेनर्स में इसका नाम चमक रहा था। इसका प्लान भी एकदम सीधा है। हल्की सी गिरावट पर एंट्री लेनी है, लेकिन एक शर्त है, उस समय वॉल्यूम में उछाल दिखना चाहिए। ये इस बात का सिग्नल होगा कि बड़े खिलाड़ी भी मैदान में उतर रहे हैं, और इसमें 7 से 12% तक का पोटेंशियल नजर आ रहा है। ऑटो सेक्टर से एक और दमदार खिलाड़ी महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसने एक कंसोलिडेशन बेस से ब्रेकआउट दिया है, और ये एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल होता है। इसके लिए हमारी स्ट्रैटेजी होगी वेट एंड वॉच वाले। मतलब जब ये स्टॉक वापस अपने सपोर्ट लेवल को टेस्ट करने आए, तब एंट्री का एक अच्छा मौका बनेगा। स्टॉप लॉस के लिए हम 20 ईएमए को अपना गाइड बना सकते हैं। ये एक बहुत ही प्रोफेशनल और अनुशासित तरीका है। चलिए अब जरा ट्रैक बदलते हैं और चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बादशाह एल&टी के पास। ये स्टॉक फिलहाल पूरे मोमेंटम में दिख रहा है। इसका आरएसआई लगातार ऊपर जा रहा है, जो इसकी बढ़ती ताकत का साफ साफ सबूत है। यहां स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अग्रेसिव होगी। जैसे ही ये अपने पिछले हाई को तोड़े, वहीं पर एंट्री लेनी है, और स्टॉप लॉस को ब्रेकआउट कैंडल के लो के ठीक नीचे रखना होगा। और हमारी लिस्ट का 5वां और आखिरी स्टॉक है इंडसइंड बैंक। अरे भाई, बैंकों को कैसे भूल सकते हैं? आखिरकार निफ्टी की इस रैली की रीढ़ की हड्डी तो यही थे।
इसके लिए हमारा सारा ध्यान ट्रेंड लाइन पर होना चाहिए। अगर स्टॉक थोड़ा गिरावट लेकर इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर आता है तो वो एंट्री के लिए एक शानदार मौका हो सकता है। ये एक बहुत ही क्लासिक और भरोसेमंद टेक्निकल सेटअप है। ठीक है टीम, हमने सारे सुराग जांच लिए, संदिग्धों की लिस्ट भी बना ली। अब वक्त है इन सब जानकारियों को मिलाकर एक फुल प्रूफ मास्टर प्लान बनाने का। तो सोमवार के लिए हमारा एक्शन प्लान क्या होगा? ये हैं हमारे 4 सुनहरे नियम जो सीधे एक जासूस की डायरी से निकले हैं। पहला, भागती हुई तेजी का पीछा कभी मत करो, गिरावट का इंतजार करो। दूसरा, बिना स्टॉप लॉस के मैदान में कभी मत उतरो। तीसरा, हमेशा ऐसा दांव लगाओ जहां मुनाफा नुकसान से कम 2 गुना हो। और चौथा, ये सबसे जरूरी है, हमेशा उस गैंग के साथ रहो जो पावर में है, यानी कि ऑटो और फाइनेंशियल। और ये स्लाइड, ये हमारी पूरी जासूसी का निचोड़ है। इसे अपनी केस फाइल या चीट शीट भी कह सकते हैं। निफ्टी 24,000 के ऊपर बुलिश है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल साफ साफ लिखे हैं और हमारे 5 महारथी एक्शन के लिए तैयार हैं। सोमवार की सुबह बस इस पर एक नजर डालनी है और सब कुछ दिमाग में ताजा हो जाएगा। तो इस पूरी तहकीक का निचोड़ ये है कि बाजार ने अपनी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया है। बुल्स का पलड़ा भारी दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक अच्छा जासूस कभी भी अपनी नजर नहीं हटाता। जैसा कि समझदार लोग कहते हैं, बाजार ने अपनी ताकत तो दिखा दी है, लेकिन हर रैली को अगले दिन के एक्शन से कंफर्मेशन की जरूरत होती है। मोमेंटम हमारे साथ है, बिल्कुल है, लेकिन हमें सोमवार को भी चौकन्ना रहना होगा। देखना होगा कि क्या खरीदारों का यही जोश बना रहता है या नहीं। और इसी के साथ हम इस केस के सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या बाजार अपनी ये तूफानी रफ्तार बनाए रखेगा या इस थ्रिलर कहानी में अभी कोई और सस्पेंस से भरा मोड़ आना बाकी है? सोचिएगा जरूर इस बारे में।